हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो थोड़ा सा कुछ नया ट्राई करके देखा है, तो बताइएगा कैसी लगी आप लोगों को स्लाइड्स वगैरह और ये सारी चीज़ें। तो आप लोगों को केवीएस का रिज़ल्ट कल आया था। तो जेएसए में भी आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों की जी के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाकी डी ट्रिपल एस पी एम टी एस पी आर टी ओ जितने भी एग्ज़ाम आप लोगों के चले हुए हैं तो उसमें तो आप लोगों की है ही है। ठीक है। और ये जो स्लाइड्स आप लोग देख पा रहे हैं इनको थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश करी है। ठीक है। तो फिलहाल तो हम केवल 10 क्वेश्चंस करेंगे। बाकी जैसे जैसे आप लोगों का रेस्पॉन्स मिलेगा हम धीरे धीरे क्वेश्चंस का जो लेवल वगैरह है, लेवल तो वैसे भी मैंने इसमें मॉडरेट ही रखा है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इजी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे हैं कि फंडामेंटल राइट 14 में क्या आता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप लोगों से पूछा है विच स्टेट फोक डांस इज कोलम। कोलम किस राज्य का लोक नृत्य है। आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है। एक तो मणिपुर है, एक असम है, एक मिजोरम है और एक नागालैंड है। बताइए जी, बताइए। तो सही ऑप्शन जो इसमें जो सही जो आंसर होगा इसका, अब ये फ़ोटो है तो इसमें इस तरीके से सारा इरेज ही हो जाएगा ये। ठीक है, तो सही जो आंसर होगा इसमें ये होगा आप लोगों का मिजोरम। ठीक है, मिजोरम आप लोगों का सही आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करके चलिएगा क्योंकि मैं भी इस एप्लीकेशन के लिए भी नया ही हूँ। ठीक है। बताइए क्वेश्चन नंबर सेकंड बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। निम्नलिखित में से किस राज्य किस केंद्र शासित प्रदेश की जो जनसंख्या घनत्व वो सबसे अधिक है। बताइए। चंडीगढ़, पुडुचेरी है, लक्षद्वीप है या फिर दिल्ली है। बताइए जी। चंडीगढ़ है, पुडुचेरी है, लक्षद्वीप है या फिर दिल्ली है। तो सही जवाब आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। और दिल्ली में भी कितना है, 11,320 आदमी रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में। समझे। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड्स की बात करते हैं। एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है। बताइए, 4 आपके पास ऑप्शन है। बताइए एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है। तो क्या होगा इसमें बताइए। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है। और इसका वो क्या होता है, इसका टेस्ट का जो नाम है वो क्या होता है। टेस्ट का नाम बताइए क्या होता है। टेस्ट का नाम बताइए क्या होता है। बताइए जी क्या होता है टेस्ट का नाम। तो टेस्ट का जो नाम होता है वो होता है जी एलिसा टेस्ट। क्या होता है, एलिसा टेस्ट। क्लियर, सारी बातें क्लियर है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं। वैन वॉज मोहम्मद यूनुस अवार्डेड द नोबेल प्राइज। मोहम्मद यूनुस को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया। ए 2006 में, बी 2005 में, सी 2007 में या डी 2008 में। बताइए। इतने आप क्वेश्चन पढ़िए, मैं थोड़ा इसको एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ कि इसको एडजस्ट आखिर करेंगे कैसे। ठीक है, इसमें कुछ ऑप्शन होना तो चाहिए लेकिन इसमें आ नहीं रहा है ना। तो इस स्लाइड को इधर करने का ये तो हो रहे हैं लेकिन ये नहीं हो रहा। चलिए देखते हैं बाद में क्या होता है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन नंबर सही रहेगा आप लोगों का। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप लोगों का करेक्ट रहेगा, 2006। आप सभी लोग जानते होंगे कि मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश के अंदर जो है ग्रामीण बैंक बनाए थे। बांग्लादेश के अंदर सर्वप्रथम ग्रामीण बैंक बनाए थे। क्लियर बात है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की बात करते हैं। वाट फोर्थ डिड राजा राय सिंह बिल्ड इन 1588। राजा राय सिंह ने 1588 में कौन सा किला बनवाया था। बताइए। आमेर का किला था, जैसलमेर का किला था या मेहरानगढ़ का किला था या जूनागढ़ का किला था। बताइए। ओहो हो, अब देखो एआई से स्लाइड बनाने में यही दिक्कत है। आप लोग देख पा रहे होंगे बीच में इसने खुद ने ही आंसर बता दिया। ठीक है, तो इन इंटरेक्टिव बनाने के चक्कर में एक क्वेश्चन का इसने सत्यानाश कर दिया। तो सही आंसर आप लोगों का होगा जूनागढ़ का किला। क्लियर। क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करते हैं। व्हाट वर द सिल्वर कॉइन्स ड्यूरिंग इल्तुतमिश टाइम नोन एज। तो इल्तुतमिश के समय पर जो सिल्वर के जो सिक्के थे उन्हें किस नाम से जाना जाता था। टका से जाना जाता था,
जीतल से, दिरहम से या दिनार से? बताइए जी, बताइए। और हाँ जी, इसकी जो पीपीटी है या पीडीएफ ही बना के दे दूंगा मैं आप लोगों को, तो वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से आप सभी लोग इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और बाकी देखो, ये जो क्लासेस मैं कराऊंगा ना आप लोगों को, ये सारी एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, तो आप लोगों को क्वेश्चंस यहाँ से ज़रूर देखने को मिलेंगे। और अगर आप लोगों को इनका रिव्यू देखना है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए। हमने इसरो के लिए कराए थे, DSSS जूनियर असिस्टेंट के लिए कराए थे। आप लोगों को CSIR को तो हमने स्टार्टिंग से ही लास्ट तक पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कवर किया था, वहाँ से बच्चे सेलेक्ट भी हुए थे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को कम्युनिटी पोस्ट के अंदर देखने को मिल जाएंगी। तो सिल्वर की बात करें तो ये टका होता है, ठीक है, सिल्वर की। और जो जीतल है वो भी इल्तुतमिश के टाइम पे स्टार्ट किया गया था। अगला आता है हु रोट द बुक तबाकत ए नसीरी, ये किसने लिखी थी? तबाकत ए नसीरी जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी? ये जियाउद्दीन बरानी ने लिखी थी, अमीर खुसरो ने लिखी थी, इब्न बतूता ने लिखी थी या मिनाज सिराज ने लिखी थी? बताइए जी, किसने ये पुस्तक लिखी थी? देखो, आज पहला दिन है तो आज थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करके चलिएगा, नहीं तो पहले तो हम ड्राइव वगैरह पे कराते थे तो उससे तो हम थोड़े फैमिलियर थे। ठीक है, तो वहाँ से तो सारी चीज़ें मतलब जल्दी हो जाती थी, सब कुछ पता था। इसको थोड़ा सा लगेगा समय, है ना, इतना भी नहीं लगेगा, अगले प्रैक्टिस सेट में सारी चीज़ें शॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो सही जो इसका आंसर होगा आप लोगों का वो होगा मिनाज सिराज। क्लियर, मिनाज सिराज। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। वेयर वॉज द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया इस्टेब्लिश? भारत में जो पहली कॉटन मिल है वो कहाँ पर लगाई गई थी? आप लोगों के पास चार ऑप्शन है, देखिए और बताइए। नहीं तो मैं ऑप्शन के ऊपर अगर पेन यूज़ करूँगा तो फिर वो मिटेगा नहीं, फिर वो ऑप्शन ही मिटा देगा फिर ये। बताइए। चलिए मैं ही बता देता हूँ। ये कलकत्ता में लगी थी, और कलकत्ता में एक जगह है फोर्स्ट ग्लोस्टर करके, ठीक है, वहाँ पर लगी थी। पूछे कब लगी थी, तो 1818 के अंदर लगी थी। ठीक है, दो कॉटन मिल लगी थी, एक यहाँ लगी थी, एक ऑकलैंड में लगी थी, ठीक है, रिशरा वेस्ट बंगाल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। दजोंखा इज द लैंग्वेज ऑफ विच ऑफ दिस कंट्रीज? ये कंट्रीज नहीं आएगा, इसको कंट्री कर लीजिएगा। बताइए, दजोंका इनमें से किस देश की भाषा है? बताइए, नेपाल की है, भूटान की है, तिब्बत की है या सिक्किम की है? बताइए। कंट्रीज के साथ साथ यहाँ पर स्टेट भी कर लीजिएगा, ठीक है, बताइए। तो इसका सही ऑप्शन आप लोगों का होगा भूटान की। क्लियर बातें चल रही है ना? और आज का लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। विच दिल्ली सल्तनत रूलर, रूलर नहीं आएगा, हाँ यही आएगा, इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड? किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने लौह और रक्त की नीतियाँ बनाई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लीजिएगा, हिस्ट्री में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना? बताइए। आयरन एंड ब्लड की नीति। अब देखो, जिसने ये नीति लाया था वो थोड़ा मतलब काइंड नेचर का नहीं था, वो बहुत ज़्यादा निर्दयी राजा था, है ना? तो सही जवाब आप लोगों का होगा गयासुद्दीन बलबन। और बलबन के बारे में और भी चीज़ें हैं, जैसे इन्होंने ससदार पैबोस भी इसने शुरू करा था, है ना, एक नौरोज जो फेस्टिवल होता है, परसियों का जो नया साल होता है वो। और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात करते हैं तो दिल्ली से दौलताबाद ही अपनी कैपिटल ले गया था, फिर वापस वहीं से दौलताबाद से फिर दिल्ली लेकर के आया, दिल्ली से दौलताबाद लेकर के गया। तो इसे मूर्ख राजा भी कहा जाता था, मोहम्मद बिन तुगलक को। क्लियर बात है। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो इसने मार्केट पर ज़्यादा ध्यान दिया था। मार्केट के लिए इन्होंने बहुत सारी कमेटीज़ वगैरह बनाई थी, बहुत सारे ऑफिसर अपॉइंट किए थे। और इल्तुतमिश की बात करते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो इक्ता सिस्टम को जो इंट्रोड्यूस करने वाला था वो इल्तुतमिश ही था। क्लियर बात है। तो आज की वीडियो में तो हमने खाली क्वेश्चन नंबर 10 तक 10 क्वेश्चन ही हमने करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा मैं इस एप्लीकेशन के लिए फेमिलियर नहीं हूँ, है ना। लाइनक्स करके एक है, बस ये था कि इसका इंटरफेस वगैरह मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा, थोड़ा फील आती है पढ़ाने में, है ना। ऐसा लगता है जैसे डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, क्यों, उसी टाइप का थोड़ा सा इंटरफेस है।
तो थोड़ा सा मेरे को इसमें समय लगेगा, इतना भी समय नहीं लगेगा। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आप लोगों को बिल्कुल ठीक तरीके से देखने को मिलेगा। उसके अंदर क्वेश्चंस भी हम ठीक करेंगे, थोड़ी ज़्यादा रख लेंगे, ठीक है। और बाकी इसकी जो पीपीटी है, कमेंट करके बताइएगा पीपीटी डालूँ या पीडीएफ डालूँ। ठीक है, चलो पीडीएफ ही डाल देते हैं, क्योंकि पीपीटी के लिए आप लोगों को अलग से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, तो वो झंझट है ही नहीं। तो पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएगा। क्लियर बात है? तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।